नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। महज कुछ ही घंटों बाद राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होने वाला है। जी हां, चुनाव आयोग ने आज देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद देश के 10 राज्यों में राज्यसभा की 37 सीटों के लिए मतदान होना है। कई राज्यों में उतने ही उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है जितनी वहां से सीटें खाली हुई हैं, लेकिन कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने पेच फंसा दिया है। कभी कभी आपके दिमाग में यह आता होगा कि भैया जब भारतीय जनता पार्टी के पास विधायक ही नहीं है, राज्यसभा के सांसदों का चयन जो होता है वो विधायक करते हैं, तो जब यह सवाल उठता है कई बार कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब पूरे विधायक ही नहीं है तो फिर वो एक्स्ट्रा सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े क्यों कर देती है। भैया बिहार में उन्होंने 5 उम्मीदवार खड़े कर दिए, कायदे से सिर्फ वो 4 जीत सकते हैं। 5वीं सीट के लिए उन्हें 3 एडिशनल वोट यानी एक्स्ट्रा विधायकों की जरूरत पड़ेगी, जो निश्चित तौर पर कोई बीजेपी की नैतिकता से, नीतियों से प्रभावित होकर नहीं आएंगे। विधायक कैसे खरीदे जाते हैं, विधायक कैसे तोड़े जाते हैं, ये हम और आप सभी जानते हैं। लेकिन एक दो राज्य नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 के बाद यह आदत बना ली है कि जहां उनके विधायक पर्याप्त संख्या में नहीं होते हैं, वहां भी वो उम्मीदवार खड़ा कर देते हैं। कभी निर्दलीय खड़ा कर देते हैं, कभी वो सहयोगी दल के उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं, कभी अपने ही उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं और दूसरे दलों से विधायकों को तोड़कर अपने उस एक्स्ट्रा उम्मीदवार को राज्यसभा के चुनाव में जितवाने की कोशिश करते हैं। ये एक मामूली सा गणित है जो सबकी समझ में आता है, लेकिन अब इसकी पोल खुल गई है। 1 वोट के लिए 5 करोड़। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 1 वोट के लिए 5 करोड़ रुपए का ऑफर ब्लैंक चेक लेकर पहुंच गए भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी के विधायकों के पास। लेकिन इस बार वो पकड़े गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले से तैयार थी। उन्हें अंदेशा था कि ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। तो वो बड़ी खबर लेकर मैं आपके सामने आया हूं। कौन पकड़ा गया है, कहां पकड़ा गया है, कितने कैश के साथ पकड़ा गया है, कितने का चेक लेकर वो गया था, कौन से राज्य का मामला है, भारतीय जनता पार्टी का नाम क्यों आ रहा है, ऑपरेशन लोटस का नाम क्यों आ रहा है, ये तमाम जानकारी एक एक करके इस स्टोरी में मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील, आपसे एक आग्रह भी करना चाहूंगा। अगर आपने अभी तक संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेंबर के तौर पर आप हमारे यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सकते हैं तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कीजिए। हमारे वीडियो देखिए, पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, 2-4 लोगों तक इसे बढ़ा दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं, हमारी स्टोरी कैसी लग रही है। और अब ऑपरेशन लोटस की किस तरह से पोल खुली है वो आपके सामने वो स्टोरी रख देता हूं, अपने स्क्रीन पर देख लीजिए। पहले द प्रिंट हिंदी हेडलाइन, विधायकों को रिश्वत देने के आरोप में गिरफ्तारी से भाजपा की ऑपरेशन लोटस, आगे विस्तार से दे रखा है। जागरण, उड़ीसा में ऑपरेशन लोटस की कोशिश, कर्नाटक के डिप्टी सीएम, आगे एमएसएन की खबर है। शिव कुमार ने उड़ीसा में ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया। फिर नीचे पीपल्स अपडेट की खबर है। फिर मनी कंट्रोल, उड़ीसा में ऑपरेशन लोटस, शिव कुमार ने आरोप लगाया। ये तमाम खबरें आपको बता रही है कि कितने बड़े पैमाने पर ये खबर उठ रही है और भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता के दावों पर सवाल खड़ा कर रही है कि भैया जब नंबर ही नहीं है तो क्यों आप एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़ा करते हो और फिर दूसरे दलों के विधायकों को आप तोड़ते कैसे हो। और यहां तो सीधे सीधे पैसा देने का, रिश्वत देने का आरोप लगाया जा रहा है। द प्रिंट हिंदी की खबर को जरा मैं विस्तार से आपको बता देता हूं। और प्रिंट ने जो खबर उठाई है वो एजेंसी की खबर है, पीटीआई की खबर है। पीटीआई की जो हिंदी सर्विस है भाषा, उसकी खबर है, आपके स्क्रीन पर आप वो देख रहे होंगे बाकायदा। और ये पूरी खबर क्या है, बेंगलुरु 15 मार्च, भाषा के हवाले से पीटीआई की हिंदी सेवा है, बहुत ही विश्वसनीय जो न्यूज एजेंसी है वो मानी जाती है। और इसमें क्या लिखा गया है, इन लोगों ने क्या बताया है इस खबर में। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार को दावा किया कि यहां स्थित एक रिसोर्ट में यानी बेंगलुरु में ठहरे उड़ीसा कांग्रेस के विधायकों को रिश्वत की पेशकश करने के मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी से भाजपा के ऑपरेशन लोटस का भंडाफोड़ हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने उड़ीसा में ऑपरेशन लोटस की योजना बनाई है और 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनावों से पहले यहां लाए गए प्रत्येक विधायक को
5 करोड़ रुपए की पेशकश की जा रही है। जी हां, यानी कांग्रेस के एक विधायक ने वोट दिया तो 5 करोड़, दो ने दिया तो 5-5 दोनों को, यानी 10 करोड़ हो गया। अगर 8 विधायकों ने दे दिया तो आप ये मान लीजिए कि 5 अट्ठे 40 करोड़ रुपए। ये एक राज्य का मामला है, बाकी राज्यों का आप अंदाजा लगा लीजिए। और ये बताया जा रहा है भैया कि कांग्रेस की उड़ीसा इकाई के कुछ अन्य पदाधिकारियों के साथ कांग्रेस के 8 विधायक इस रिसोर्ट में ठहरे हुए हैं, क्योंकि उड़ीसा में उनको डर था कि राज्य सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके उनको तोड़ा जा सकता है, मजबूर किया जा सकता है भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने के लिए। तो वो जो है वो बेंगलुरु में आ गए थे, कर्नाटक में आ गए थे, जहां कांग्रेस की सरकार है। तो भाजपाई वहां भी थैला लेके पहुंच गए। एक वोट की कीमत उन्होंने 5 करोड़ लगाई और उन्हें राज्यसभा चुनावों के दौरान उड़ीसा में सत्तारूढ़ भाजपा के उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने के लिए ये रिश्वत दी जा रही थी, लुभाने की कोशिश की जा रही थी। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कर्नाटक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बताया कि भैया जो है 4 लोग आए थे। पूरा बताता हूं शिव कुमार ने पत्रकारों को क्या कहा। 4 लोग आए थे, सुरेश नाम के एक स्थानीय व्यक्ति ने उनकी मदद की। उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से विधायकों से संपर्क किया। सुबह वे हमारे विधायक को ले गए। हमारे विधायक ने हमें बताया कि प्रत्येक वोट के लिए 5 करोड़ रुपए की पेशकश की थी। उन्होंने यानी कांग्रेस विधायकों ने साफ मना कर दिया कि वो बिकने वाले नहीं है। शिव कुमार ने यह भी दावा किया कि पकड़े गए लोगों ने स्वीकार किया कि वे खरीद फरोख्त करने के लिए आए थे, यानी कांग्रेस के विधायकों को खरीदने के लिए आए थे। इसी खबर में सूत्रों के हवाले से आगे यह भी बताया गया है, दावा किया गया है कि कांग्रेस विधायक को एक ब्लैंक चेक देने की पेशकश की गई, उनसे सौदेबाजी करने की कोशिश की गई। 5-5 करोड़ का ऑफर तो था, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनको ब्लैंक चेक तक देने की पेशकश कर दी गई। दोनों को पकड़ लिया गया है और बिदादी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस सूत्र भी बता रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और कांग्रेस सूत्रों के अनुसार उड़ीसा में राज्यसभा चुनाव सोमवार को होंगे, यानी वैसे तो 10 राज्यों में चुनाव होने हैं, जहां जहां भी चुनाव की नौबत आ रही है। और भाजपा ने विधानसभा में अपने संख्या बल के इतर एक और उम्मीदवार मैदान में उतारा है, जिससे विधायकों की खरीद फरोख्त की आशंकाएं बढ़ गई है। कांग्रेस और बीजू जनता दल ने अपना अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है, यानी कांग्रेस और बीजू जनता दल एक तरह से एक साथ आ गए हैं। यहां तो पकड़े गए हैं, उड़ीसा में तो पकड़े गए हैं, कर्नाटक की पुलिस ने पकड़ लिया है, या कर्नाटक में गए हुए उड़ीसा के कांग्रेस विधायकों ने पकड़वा दिया है, या डीके शिव कुमार इस पूरे मामले में एक सजग नेता की भूमिका निभाते हुए नजर आए। भाजपाइयों की उन्होंने पोल खोल दी। लेकिन यह किस्सा सिर्फ एक राज्य का नहीं है, बिहार में भी देखिए 41 विधायक चाहिए उन्हें और एडिशनल 5वीं सीट जिताने के लिए। उनके पास 38 है, सिर्फ 3 विधायक उनको और चाहिए। अब 3 के लिए वो किसको तोड़ेंगे? किसी न किसी को तो तोड़ेंगे भैया। ऐसे थोड़ी कि कोई विधायक उठ के, वो चाहे राष्ट्रीय जनता दल का हो, कांग्रेस का हो, ओवैसी की पार्टी का हो या किसी अन्य पार्टी का हो, वो जाके भाजपा के उम्मीदवार को वोट दे देगा। जाहिर सी बात है कि उसके पीछे कोई ना कोई खेला होगा। हालांकि बिहार में ओवैसी की पार्टी के जो 5 विधायक हैं, उन्होंने यानी ओवैसी की पार्टी ने आधिकारिक रूप से यह ऐलान कर दिया कि वो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। अब आरजेडी को अपना उम्मीदवार जिताने के लिए सिर्फ एक विधायक और चाहिए, क्योंकि पूरे इंडिया गठबंधन के पास 35 थे, 5 ओवैसी जुड़ गए तो 40 हो गए। अब उनको एक विधायक की जरूरत है और वहीं एनडीए को यानी भाजपा को अपना 5वां उम्मीदवार जिताने के लिए 3 विधायकों की जरूरत है। देखते हैं कौन जीतता है। लेकिन इसने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया कि भैया जब नंबर ही नहीं है तो भी आप जानबूझ के अपने 5वें उम्मीदवार को उतार देते हो। यहीं से आपकी नीयत पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। ऑपरेशन लोटस क्यों कहा जाता है, यह भी जरा आपको बता दूं। कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए उनके विधायकों की जो खरीद फरोख्त की गई, जो तोड़फोड़ की गई, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी सरकार बनाई तो उसको ऑपरेशन लोटस का नाम दिया गया। और इसके बाद जब जब भारतीय जनता पार्टी जिस जिस राज्य में विरोधी दल के विधायकों को तोड़ने की, खरीदने की कोशिश करती है, उसको ऑपरेशन लोटस की संज्ञा दी जाती है। और कर्नाटक में 2 लोगों की गिरफ्तारी कर्नाटक के सरकार के दावे के बाद यह बात बिल्कुल आईने की तरह साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अतिरिक्त राज्यसभा सांसदों को चुनाव जितवाने के लिए विधायकों का जुगाड़ करती है। ये 5-5 करोड़ रुपए आ कहां से रहे हैं, ये 5-5 करोड़ रुपए दे कौन रहा है? ये टेम्पो में भर के जा रहा है, या मिनी वैन में भर के जा रहा है, या बसों में भरकर भिजवाया जा रहा है? आखिर दे कौन रहा है?
आ कहां से रहा है, और इसके बदले में अगर ये भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त कर रही है तो इसके बदले में वो पैसा देने वाले उद्योगपति को क्या दे रही है। ये वो सवाल है जो आप सोचिएगा, जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा हमें कि डीके शिव कुमार के आरोपों में आपको कितना दम नजर आ रहा है। बीजेपी के लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदार कौन है, ऊपर से नीचे तक आप किसको ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, और संख्या बल नहीं होने के बावजूद अतिरिक्त उम्मीदवार खड़ा करने की भारतीय जनता पार्टी की ये जिद इस देश के लोकतंत्र को कितना नुकसान पहुंचा रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ेंगे, हमें सब्सक्राइब करेंगे, मेंबर के तौर पर हमारे चैनल को ज्वाइन भी करेंगे। तो फिलहाल के लिए इजाजत। कल फिर आपके सामने आता हूं एक नई स्टोरी के साथ, एक बड़ी स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।